तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हिल क्लाइंबिंग। तो हिल क्लाइंबिंग इन्फॉर्म्ड सर्च का एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली लोकल सर्च कॉन्सेप्ट्स में आता है। हिल क्लाइंबिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक करंट स्टेट से मूव करते हैं और हम अपने नेबरिंग स्टेट्स की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर हिल है और इस हिल में हमें मूव करना है। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने एक करंट स्टेट को फाइंड किया और हम अगले पोजीशन पे मूव करते रहेंगे टिल वी आर नॉट रीचिंग टू आवर गोल। आइडिया ये है कि हम एक इनिशियल गेस से स्टार्ट करते हैं। गेस कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है सॉल्यूशंस में जो हमारा स्टेट स्पेस सर्च होगा, और हम इंक्रीमेंटली इम्प्रूव करते हैं जब तक हम अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि आपको अपने नेक्स्ट स्टेट पर ही मूव करना है, या जो भी सर्च क्राइटेरिया है वो अपने नेक्स्ट नेबरिंग स्टेट को ही फाइंड कर सकता है, वो डायरेक्टली किसी और स्टेट पे जंप नहीं कर सकता। इट इज सिमिलर टू फाइंडिंग आउट कि हम मान लीजिए आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है और आप हिमालय पे अलग अलग चोटियों पे चढ़ाई कर रहे हो और सामने बहुत ज़्यादा फॉग है। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ वन बाय वन ही थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे ही कदम रखकर आगे मूव करोगे, आपको बाकी सिचुएशन के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो दिस इज व्हाट हिल क्लाइंबिंग इज। एडवांटेज ये है कि हम बहुत ही कम मेमोरी में इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और एक रीजनेबल सॉल्यूशन हमें मिल सकता है काफी बड़े स्टेट स्पेस पे या एक इनफाइनाइट स्टेट स्पेस पे। तो आगे देखते हैं कि हिल क्लाइंबिंग में हमने जैसा भी डिस्कस किया कि हिल क्लाइंबिंग डज नॉट लुक अहेड ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द करंट स्टेट। यानी अगर आप करंटली किसी एक पोजीशन पे हो, सपोज आप यहाँ पे हो, तो वो केवल अपने इमीडिएट नेबर को ही फाइंड कर सकता है। वो पूरे के पूरे और सिचुएशंस को फाइंड और पर्टिकुलर फर्दर नेबर्स को फाइंड नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलर टू सेम थिंग कि हम एक फॉगी कंडीशन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें केवल अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में ही जानकारी है, हमें आगे की चीजें क्लियर नहीं है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस पे आपका हिल क्लाइंबिंग काम करता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये है कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ये स्टक हो जाता है, जैसे कि लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा एक स्पेसिफिक कंडीशन है। जब हम एक कंडीशन से मूव करते हैं, एक जगह से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो जहां पर उसको अपनी हाईएस्ट पोजीशन मिल जाती है उस जगह को हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। हालांकि एक मैक्सिमम सिचुएशन पर हम हैं बट वो ऑप्टिमम नहीं है। जैसे इस केस में दिस इज द ऑप्टिमम पोजीशन, जिसे हम ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे। लेकिन जब हमारा एक स्टेट आगे मूव करना शुरू किया तो वो इस कंडीशन पे आके स्टक हो गया, क्योंकि इसके आगे उसको कोई और पर्टिकुलर ऐसी नेबर नहीं मिल रहा है जो उससे बेटर कंडीशन में हो, उससे ऊंची कंडीशन में हो। तो इसलिए यहाँ पर आके आपकी सिचुएशन स्टक हो जाती है। सेम प्लेट्यू इज अनदर कंडीशन। प्लेट्यू के केस में क्या होता है कि सपोज यू आर सीइंग इन दिस ग्राफ, दिस इज प्लेट्यू, कि आपने एक हिल पे चढ़ना शुरू किया और एक ऐसी सिचुएशन पे आप आ गए कि जहां पर जितनी भी वैल्यूज उसको फर्दर मिल रही हैं वो सेम कंडीशंस की हैं। जो इवैल्यूएशन फंक्शन आपका है वो फ्लैट है, तो दैट थिंग इज कॉल्ड प्लेट्यू। तो यहाँ पर भी आकर वो स्टक हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा आगे मान लीजिए बढ़ा भी, यहाँ पर आके उसको पता लगता है कि आगे कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो वहां पर आपका फंक्शन, आपका जो प्रोसेस है दैट विल बी स्टक्ड। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड रिज। रिजेस जो है आपके लोकल मैक्सिमा की तरह ही कंडीशन है, लेकिन जहां पर हमारे पास काफी सारे प्रिडिक्शंस होते हैं, काफी सारी वैल्यूज होती हैं आगे मूव करने के लिए। लाइक इट इज इन दिस सिचुएशन तो इट कैन मूव हियर, देन इट कैन मूव हियर, देन इट कैन मूव हियर, देन इट कैन मूव हियर। तो अलग अलग सिचुएशंस हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हमारे पास प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये फाइंड नहीं कर पाता कि उसको किस स्पेसिफिक सिचुएशन में, क्योंकि सब में उसको डाउनवर्ड ही मिल रहा है। ओके, तो इट इज सिमिलर टू लोकल मैक्सिमा जो हमने पहले डिस्कस किया। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर लोकल मैक्सिमा की बहुत सारी सिचुएशंस बन रही हैं, हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस, नेबरिंग कंडीशंस अवेलेबल हैं जिसको हम चूज कर सकते हैं, बट वी आर स्टिल इन द केस कि हमारे लिए नेविगेट करना यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये तीन कंडीशंस हैं, जिन तीन कंडीशंस पे आपका जो हिल क्लाइंबिंग है वो स्टक करता है, जिसकी वजह से हम कुछ डिफिकल्टीज फाइंड करते हैं कि हम मैक्सिमम केसेस में ये देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल रहा होता है। अब इन चीजों से, इन प्रॉब्लम से हम कैसे निकलें, तो व्हाट आर द वेरिएशंस फॉर दैट वन। तो एक जो वेरिएशन है दैट इज कॉल्ड स्टोचैस्टिक हिल क्लाइंबिंग।
इसमें क्या होता है कि हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं अपहिल स्मूथ्स में, यानी कि हम किसी भी एक, हमारी ये एक सिचुएशन चल रही है तो हमने एक रैंडम सिलेक्शन किया कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हम फिर कहीं और रैंडम कंडीशन कहीं से भी पिक कर लिया और उस रैंडम सिलेक्शंस के बेसिस पे हम आगे की ओर मूव करते हुए चलते हैं। दूसरा, फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग। फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग आपका स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें सक्सेसर्स जो है रैंडमली जनरेट होते हैं जब तक हमें कोई ज़्यादा बेटर कंडीशन नहीं मिल जाती। स्टोकेस्टिक में हमारे पास एक ही स्पेसिफिक सिचुएशन था कि हम यहाँ पे चलते हैं, लेकिन जो हमारी दूसरी सिचुएशन है दैट इज, ओके लेट मी शो यू। हाँ, फर्स्ट चॉइस में क्या है कि हम सक्सेसेस को रैंडमली तब तक जनरेट करते हैं जब तक हमको एक बेटर रिजल्ट फाइंड नहीं हो जाता। तो ये उस केस में ज़्यादा यूजफुल है जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सक्सेसर्स हो जाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ सक्सेसर्स के केस में इफ वी हैव मल्टीपल सक्सेसर्स लाइक वी हैव हियर, तो यहाँ पर हम इस सिचुएशन को यूज कर सकते हैं फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग का। थर्ड वन इज रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन कि आपके पास अगर कोई चॉइस नहीं है तो यू विल, अगर आप उस समय सक्सीड नहीं हो रहे तो यू विल हैव टू ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू आर नॉट सक्सेसिंग। ये एक नॉर्मल फ्रेज है कि हम तब तक कोशिश करते हैं जब तक हमको सक्सेस नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर रैंडम रीस्टार्ट इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हम स्टक होने से बचने के लिए लगातार अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह से रैंडमली स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस इज द हिल, तो रैंडमली हमने यहाँ से स्टार्ट किया, या फिर कोई और सिचुएशन है तो किसी और रैंडम पोजीशन से, लेकिन हम फिर से उस एल्गो को स्टार्ट करते हैं जब तक हमें हमारा गोल नहीं मिल जाता। तो ये 3 स्पेसिफिक हैं जिसके थ्रू हम इन लिमिटेशन से मूव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज हिल क्लाइंबिंग इज वन ऑफ द बेस्ट सर्चिंग मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम एक ऑप्टिमम रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। हालांकि अगर हम 8 क्वीन स्टार्टिंग स्टेट्स पे जाएं तो 14% टाइम्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जबकि 86% टाइम ये स्टक होता है एट लोकल मिनिमम। हालांकि ये जो अगर हम स्टेप्स को फाइंड करें तो केवल 4 स्टेप्स में सक्सेस हो जाता है, और 3 या एवरेज स्टेप्स लेता है जब ये स्टक होता है। तो इस केस में वी आर सीइंग कि हमारे पास अगर 17 मिलियन स्टेट स्पेस है तो उस केस में बहुत ही कम समय में बहुत ही कम स्टेप्स में हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हमें रीस्टार्ट भी करना पड़े, हम फिर से किसी रैंडमली सिलेक्शंस को करें, हमें 2-4 बार 5 बार चलना भी पड़े, तो भी हम इस सिचुएशन में होते हैं कि हमारा रिजल्ट ज़्यादा बेटर होता है। तो दिस वाज अबाउट हिल क्लाइंबिंग बेसिकली, कि हिल क्लाइंबिंग क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और किस तरीके से हम उसके फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर स्टक हो जाता है उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दैट। फर्दर वीडियोस के लिए आप इसी तरह इन लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।